नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 6 अप्रैल 2024 को नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 3 अक्टूबर तक पूर्वा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे। अभी तक शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा में था। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। अब शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में था। शनि भी पाप ग्रह और राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह माना जाता है। जब एक पाप ग्रह दूसरे पाप ग्रह के माध्यम से अपना फल देगा तो पाप प्रभाव ही बढ़ेगा। यही वजह है कि अभी तक शनि 17 जनवरी 2023 से लगातार आपको कष्ट ही दे रहे हैं। शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर के दौरान ये पहला मौका है जब शनि आपको शुभ फल देने की स्थिति में आए हैं, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और अत्यंत शुभ फल देने के लिए जाना जाता है। भाद्रपद का अर्थ होता है शुभ पैरों वाला, यानी जिसके कदम पड़ते ही घर में शुभता आती है। पूर्वा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है, अत्यंत ऊर्जावान नक्षत्र है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। और शनिदेव देवगुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि देवगुरु जिस जिस भाव के स्वामी हैं और जिस जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी उन सभी भावों के शुभ फल आपको शनिदेव प्रदान करेंगे। तो अब शनिदेव 6 माह के लिए पाप प्रभाव से मुक्त होकर गोचर करेंगे और यही वजह है कि मैंने थंबनेल में लिखा है 6 माह तक शनि देंगे वरदान। तो शनि के नक्षत्र परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर 3 का अंक लिखा है तो आपकी राशि मिथुन राशि होगी। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव आपके कुंडली के 9वें भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। 17 जनवरी 2023 से पहले शनिदेव का गोचर कुंडली के 8वें भाव में था और पिछले 2.5 वर्ष से आपके जीवन में ढैया प्रभावी थी। ढैया 2.5 वर्ष की होती है, साढ़े सात वर्ष की होती है। साढ़े साती के दौरान तो कुछ समय ऐसा मिल जाता है जब अच्छा समय भी आता है और शनि लाभ भी प्रदान करते हैं, लेकिन ढैया के दौरान तो 7.5 वर्षों में जितना कष्ट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा कष्ट 2.5 वर्षों में मिल जाता है। और मिथुन राशि के जातकों के साथ यही हुआ होगा। सबसे ज़्यादा कष्ट ढैया के दौरान मिथुन राशि के जातकों को प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि शनि 8वें भाव में थे और 8वां भाव सबसे खराब भाव माना जाता है। अब शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में आ गए, भाग्य के भाव में। एक बहुत खराब भाव से निकल करके एक बहुत अच्छे भाव में जब शनि आए तो ये आशा बनी थी कि अब आपके जीवन के कष्ट समाप्त होंगे और आपको
शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन पिछले 15 महीनों से स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो कष्ट आपको पहले से मिलते रहे वही कष्ट लगातार आपको मिल रहे थे। तो पहले बात करेंगे कि ढैया के दौरान और उसके बाद के 15 महीनों में आपको जीवन में किस तरह के कष्ट झेलने पड़े। फिर उसके बाद बात करेंगे कि शनि आने वाले 6 महीनों में आपको क्या क्या वरदान करने जा रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में ढैया की शुरुआत 2020 में हुई और 17 जनवरी 2023 तक ढैया प्रभावी रही। शनि को कर्म का कारक माना जाता है, लाभ का कारक माना जाता है। ढैया का सबसे जो खराब प्रभाव आप पर पड़ा वो आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ा। ढैया ने आपकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया होगा। फालतू के खर्चे इतना अधिक बढ़ गए होंगे कि आपको कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा। चूँकि शनि अष्टम भाव में थे और शनि की सीधी दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, तो धन के भाव को खराब किया। यानी आपका धन का संचय होना तो बहुत दूर की बात है, आपका बैंक बैलेंस, आपकी संचित पूंजी, जमा धन धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया और धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हो गए कि कर्ज उतरना तो बहुत दूर की बात, और अधिक कर्ज के दलदल में फंसते चले गए होंगे। हो सकता है कि इस दौरान कुछ जातकों को कर्ज चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी होगी। शनि की ढैया के दौरान आपका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा खराब हुआ। कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर भी आपको लगाने पड़े होंगे और हो सकता है कि कुछ जातकों को मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन की स्थिति भी बनी हो। ढैया के दौरान शनिदेव ने आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार और नौकरी को बहुत ज़्यादा ख़राब किया होगा। कैरियर, बिजनेस में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ होगा कि लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी और फिर दूसरी नौकरी नहीं मिली होगी। ख़ास करके उन जातकों के लिए विशेष तौर पर जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, उनके लिए नौकरी में बहुत बड़ी समस्याएं आई होंगी। आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे थे तो ढैया के दौरान हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी की गई हो, छल कपट फरेब के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया गया हो, और हो सकता है कि आप किसी बुरी लत, खराब संगति के शिकार भी हुए हों। ख़ास करके वो जातक जिनकी कुंडली में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, उनके साथ ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा। स्वास्थ्य खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति का बढ़ जाना, दाम्पत्य जीवन में कलह, तनाव की स्थिति और विवाह में बाधा, ये समस्याएं आपके साथ आई होंगी ढैया के दौरान। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को जब अष्टम भाव छोड़कर नवम भाव में आए तो ये लगा कि अब आपको ढैया के कष्टों से राहत मिल गई है और अब आपको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता की प्राप्ति होगी।
लेकिन उस समय भी शनि धनिष्ठा नक्षत्र में थे, जो कि मंगल का नक्षत्र था। फिर राहु के नक्षत्र शतभिषा में आ गए। अब पाप ग्रह के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि ने आपके लिए अच्छा फल तो नहीं दिया। शनि भाग्य भाव में थे तो भाग्य को खराब किया। जब किस्मत साथ नहीं देती तो फिर काम कोई आपका बन नहीं पाता। और 15 महीनों में यही हुआ होगा। आपने प्रयास बहुत किया होगा, कोई नया कारोबार शुरू किया होगा, नई नौकरी का प्रयास किया होगा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ी तो आपके आय में कमी आई। आय के स्रोत जो बढ़ने चाहिए थे वो बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो गए। इनकम में कमी आई, मित्रों का सहयोग नहीं मिला, फ्रेंड सर्किल भी आपसे दूर होता चला गया। और शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी तो भाई बहनों से संबंध को खराब किया। बिला वजह की यात्राएं आपको करनी पड़ी और हो सकता है कि पिछले 15 महीनों में आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर हो गया हो जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे। और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी। छठा भाव तो रोग ऋण शत्रु का होता है। अब पाप ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे तो पाप प्रभाव ही बढ़ना था। स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, बिला वजह की शत्रुता और कर्जों के दलदल में आप फंसते चले गए होंगे। ये सब चीज़ें आप झेल रहे हैं ढैया के दौरान और उसके बाद से 15 महीनों के दौरान। अब समझते हैं कि क्या परिवर्तन होगा 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में आ चुके हैं और अब देवगुरु के माध्यम से अपना फल आपको प्रदान करेंगे। अभी तक शतभिषा में गोचर के कारण राहु के माध्यम से अपना फल दे रहे थे, जिस वजह से आपको लगातार कष्ट मिल रहे थे। एक सर्वाधिक पाप ग्रह के नक्षत्र से निकलकर शनि जब एक सर्वाधिक शुभ ग्रह के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो सर्वथा शुभ फल प्रदान करेंगे। और अभी तक आपके जीवन में जो खराब हालात चल रहे थे उनमें अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देवगुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके व्यापार व्यवसाय और आपके कैरियर को शो करता है। और देवगुरु इस समय लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और 1 मई को विदेश के भाव में चले जाएंगे। तो आपको सप्तम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव का तो पूरा फल प्रदान करेंगे ही। गुरु की दृष्टि सुख के भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। तो आपको धन का सुख, परिवार का सुख और स्वास्थ्य का सुख, कर्जों से मुक्ति, ये सब शुभ फल आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि अब किस तरह का परिवर्तन होगा और किस तरह का शुभ फल आपको मिलने जा रहा है। 6 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र में आएंगे, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। देवगुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु के नक्षत्र में शनि हैं, भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय किस्मत के साथ न देने के कारण जो आपके काम बिगड़ गए थे, जो काम अधूरे रह गए थे, वो सभी काम आपके अब बनना शुरू हो जाएंगे। नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और उनके मार्गदर्शन में आप जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जब यहाँ पर शनि
गुरु के नक्षत्र में आएंगे तो शनि की दृष्टि लाभ के भाव में पड़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो एकदम से कोई फल नहीं प्रदान करते, समय लेते हैं, धीरे धीरे अपना फल प्रदान करते हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू होगा और धीरे धीरे आप अपने कर्जों से भी मुक्त हो जाएंगे, धन का संचय भी शुरू हो जाएगा और आर्थिक मोर्चे पर आप मजबूत स्थिति में होंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि जब लाभ के भाव पर पड़ेगी, 11वां भाव जागृत होगा, 11वां भाव मजबूत होगा और 11वां भाव जितना मजबूत होता है, आर्थिक स्थिति आपकी उतनी ही अच्छी होती है। 11वां भाव आपकी इनकम का भाव होता है। आय के स्रोतों में जो कमी आई थी, आपकी इनकम में जो कमी आई थी वो बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। 11वां भाव जागृत होगा तो आपको इस समय इतना धन लाभ होगा जो आपके द्वारा किए गए कार्यों के प्रतिफल से कहीं ज़्यादा होगा। आपका कोई रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा है, वो पैसा भी मिलेगा। क्योंकि शनि अष्टम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में हैं और अष्टम गुप्त धन का होता है, तो इस समय गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। 11वां भाव जागृत होने से आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी और आप अपने मित्रों, अपने सहयोगियों, अपने सोशल सर्किल के माध्यम से धन भी अर्जित करेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन को शो करता है। और शनि गुरु के माध्यम से जब अपना फल प्रदान करेंगे तो दशम भाव भी जागृत होगा। शनि कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं। आपके कैरियर में, प्रोफेशन में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। कार्य करने का माहौल अच्छा मिलेगा। कार्यों की गति जो मंद हुई थी उसमें तेजी आएगी। जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी तक आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आ रही थी, वो सब बाधाएं समाप्त होंगी। जिस बड़े लक्ष्य को लेकर आप आगे चल रहे थे वो लक्ष्य आपका पूरा होगा और जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे तो धन प्राप्ति के मार्ग स्वतः प्रशस्त होंगे। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट का अगर आपको अभी तक सहयोग नहीं मिल रहा था, सरकारी अधिकारियों के पास आपका कोई काम रुका हुआ था, वो सभी कार्य इस समय आपको पूरे होंगे। गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके अधूरे सभी कार्य पूरे होकर आपको धन प्राप्ति की ओर आगे ले जाएंगे। देवगुरु सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और शनि गुरु के माध्यम से अपना फल जब प्रदान करेंगे तो सप्तम भाव का भी शुभ फल आपको देंगे। अब सप्तम भाव आपके विवाह का होता है। आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थी पिछले 15 महीनों से, वो बाधाएं समाप्त होंगी, आपका विवाह तय होगा। दाम्पत्य जीवन में जो कलह तनाव की स्थिति थी वो समाप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपके जीवन साथी की भी भाग्योन्नति होगी। चूँकि शनि भाग्य भाव में है, गुरु के नक्षत्र में है और गुरु भाग्य के कारक होते हैं और 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है, तो इस समय आपके जीवन साथी की भी भाग्योन्नति होगी। हो सकता है आपके जीवन साथी किसी नौकरी की तलाश में हो या कोई व्यापार व्यवसाय करना शुरू करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो उस तरह के कार्यों में भी सफलता आपको मिलेगी। पार्टनरशिप में अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई थी, चीटिंग हुई थी, आपकी धनहानि हुई थी, अब उसकी भरपाई होगी। आपको कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा जिसके सहयोग से आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। गुरु धन के कारक होते हैं, आपकी डेली इनकम को बढ़ाएंगे, आपकी सोशल इमेज भी बढ़ेगी
और दशम का दशम होने के कारण आपके कैरियर में भी उन्नति देखने को मिलेगी। 1 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे। अब 12वां भाव खर्चों का होता है, निवेश का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, धर्म अध्यात्म का मोक्ष का होता है, और 12वां भाव आपकी नींद का भी होता है, शैया सुख का भी होता है। जब 12वां भाव जागृत होगा और यहाँ गुरु जैसे ग्रह का गोचर होगा तो सबसे पहला प्रभाव यही होगा कि आपके खर्चे जो बढ़े हुए थे वो बंद होंगे, खर्चों में कमी आएगी। अभी तक आपका नुकसान ज़्यादा हो रहा था, लाभ कम हो रहा था, तो अब नुकसान बंद होगा, लाभ मिलना शुरू होगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, कोर्ट कचहरी को लेकर परेशान थे, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। 12वां भाव निवेश का भी होता है, तो इस समय आप धन का संचय भी करेंगे और निवेश भी करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा। देवगुरु साक्षात भगवान विष्णु के अवतार होते हैं। 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। अगर आपको ये लग रहा था कि आप पर ईश्वर की कृपा नहीं है, तो अब आप पर ईश्वर की कृपा की बरसात होगी और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी। विदेश संबंधी कार्य आपके पूरे होंगे। विदेश से संबंधित किसी भी कार्य से आप जुड़े हैं तो सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये आने वाले 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है और चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। गुरु 12वें में है तो विदेश में आप प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। 12वां भाव परिवर्तन का भी होता है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी परिवर्तन का है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव भी कर सकते हैं। विदेशों से जुड़ करके कार्य करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिलेंगे। आने वाले 6 महीनों में आपकी कुंडली का छठा भाव सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा, क्योंकि छठे भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। जब छठा भाव जागृत होगा तो आपको पुराने कर्जों से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और कोई कोर्ट कचहरी का मैटर, कोई शत्रुता थी वो समाप्त होगी। छठा भाव जो होता है ये कंपटीशन का, ये नौकरी का होता है, तो छात्रों के लिए भी आने वाले 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच में आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो अगर आपने ढंग से तैयारी की है तो सफलता का विशेष योग भी बनेगा। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर का जो गोचर काल है, इसमें शनि आपको बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो शनिदेव का उपाय भी कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए,
किसी ओल्ड एज होम में जा कर के, किसी अनाथालय में जा कर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।